दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से इब्तिदा करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस नंबर 89 चल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अंसारी दोस्त थे और हम दोनों ने बारी मुकर्रर की हुई थी कि एक दिन मैं सरकार की सोहबत में जाता, इल्म सीखता और मेरा अंसारी भाई काम कर रहा होता था, मैं आता उनको इल्म सिखाता। अगले दिन वो जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखते और मैं काम में मशगूल होता, फिर वो आकर मुझे इल्म सिखाते थे। हम इस पर कलाम कर रहे थे कि ये एक बेहतरीन मुअतदिल तरीक़ा है, हद एतदाल में रहते हुए, मोहब्बत में भी एतदाल है, प्यार में एतदाल है, इल्म सीखने में एतदाल है, घर वालों के हक़ अदा करने के सिलसिले में एतदाल। आपको हर चीज़ में एक बड़ा सलीक़ा, एक करीना नज़र आएगा। हमारे बाज़ बहन भाई, हम इसी पे कलाम कर रहे थे कि बाज़ हमारे बहन भाई जज्बातियत से काम लेते हैं और बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात और क़िसस सुनने के बाद वो असल शरीयत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं और उन क़िसस से, उन वाक़यात से एक दर्स हासिल करके उसे अपने लिए, न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों की मोहब्बत और इश्क़ को परखने का भी एक मायार बना लेते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं और समझते हैं ये ऐन दीन है। हम यही आपको समझा रहे थे 2 प्रोग्राम से कि देखिए, एक शख्स ऐसा है मिसाल के तौर पे तन्हा है, उस पर ना माँ बाप का हक़ है, ना बीवी बच्चों के हुकूक़ हैं, ना कोई और लोगों के हक़ हैं। वो शख्स, बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकिल किसी बुज़ुर्ग की सोबत इख्तियार करे, मुस्तकिल किसी अच्छे आस्थाने से, खानकाह से वाबस्ता हो जाए और अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारे तो हज़ारों गुनाहों से बचेगा अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छी वो तरक्की कर सकता है। लेकिन उसमें भी जो शरीयत के अहकाम हैं उनको वो मुकम्मल तौर पे फ़ॉलो करेगा तो तरक्की पाएगा और बिल्कुल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होगा। इल्म दीन भी फ़र्ज़ सीखे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे और सोहबत इख्तियार करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन लोगों के बारे में खुसूसन कलाम कर रहे हैं जिनके माँ बाप हैं, हसरत भरी निगाहों से अपनी औलाद की खिदमत के मुंतज़िर हैं, इजाज़त नहीं दी है, राज़ी नहीं हैं, बीवी बच्चे मौजूद हैं, वो किसी और से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, ख़ानदान के दूसरे लोग रोटी के टुकड़े उनको लाकर दे रहे हैं और तानाज़नी कर रहे हैं और ऐसा शख्स अपने माँ बाप को छोड़ के भी, बच्चों को छोड़कर, और वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी ख्वाजा साहब भी तो अपने पीर साहब के साथ रहे थे, फ़ुलाँ भी तो अपने पीर साहब के साथ 20 साल रहे थे, 22 साल रहे थे, तो ये भी उनके नक्श कदम पे चल के आकर बैठ गया। भाई वो ख्वाजा साहब थे, वो फ़ुलाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ा एतदाल करके और तमाम क़वाइद और क़ानून शरअ का लिहाज करते हुए सोबत इख्तियार की थी। आपने कौन सी चीज़ों को, आपको तो इल्म भी इतना हासिल नहीं है और आप आके यहाँ बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने बारहा सुना है, कई सहाबा ऐसे हुए हैं जो सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह हम जिहाद पर जाने की इजाज़त चाहते हैं। और सरकार ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी वालिदा ज़िंदा हैं। फरमाया उनकी खिदमत करो, इसी में अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। अंदाज़ा करें कि सरकार ही नहीं फरमा रहे 24 घंटे मेरे पास रहो, जिहाद के लिए चले जाओ। अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो, क्योंकि उस वक्त जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा, मुस्तहब था, या वाजिब होगा, लेकिन हर एक पे वाजिब नहीं है। जब जिहाद वाजिब होता है तब भी माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी होती है। अगर माँ बाप मना कर दें तो माँ बाप का कहना मानना फ़र्ज़, जिहाद वाजिब, जिहाद तर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बस ये है कि वो सहाबी चाहते थे कि मैं इस्लाम के लिए लड़ूं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत को उस जिहाद पर फ़ौक़ियत दी है। तो फिर इस किस्म की रिवायात हमारे सामने नहीं आती हैं, तो हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो किसी को कोई बात हमारी नागवार गुजरी हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम जो बात कहते हैं वो ऐन शरीयत के मुआफ़िक आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ़ सूफिया इज़ाम के क़िस्से पढ़कर, अकाबरीन के क़िस्से पढ़कर, अब उन्हें नहीं पता कि उसमें क़िस्सों में हकीकत कितनी है और रत्ब व याबिस कितना है, इजाफ़ा कितना कर दिया गया है, हकीकत पर भी है तो उन बुज़ुर्गों की सोच क्या थी, उनके साथ हालात क्या थे, माहौल क्या था, किस सोच के साथ वो किसी दूसरे बुज़ुर्ग की सोबत में मुस्तकिल रहे थे। कोई शऊर हासिल नहीं है, उनको इतनी नज़र की गहराई हासिल नहीं है, बस पढ़ा मैं भी ऐसा करूँगा और फ़ौरन फिर वो माँ बाप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, माँ बाप तंबीह कर रहे हैं, ये उनके हुक्म को टाल कर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है और आके समझ रहा है कि यहाँ मैं बैठ जाऊँगा एक आस्थाने पे तो इंशाअल्लाह पता नहीं कितना ऊंचा गौसे पाक बन जाऊँगा और कितना बड़ा अल्लाह का वली बन जाऊँगा। अरे भाई सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हैं? अपनी ही सोच के साथ आप इतनी गहरी नज़र वाले हो जाते तो अभी तक तो आपको पता नहीं कितने मकामात मिल चुके होते।
तो ऐसे बच्चों की खिदमत में हमारी खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि वो समझें और राह एतदाल इख्तियार करें। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सीखें। हमारी बात को आप बुरा ना माने, हम तो हज़रत उमर फ़ारूक के अमल को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु काम भी कर रहे हैं, यहाँ तशरीफ़ भी ला रहे हैं। और याद रखें कि उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिर साहबी हैं और आपके दोस्त थे अंसारी। मुहाजिर साहबा जो थे ये बिज़नेस में बहुत माहिर थे, ये बिज़नेसमैन लोग थे, और अंसारी अक्सर सहाबी जो थे ये खेती बाड़ी के अंदर बड़े माहिर हुआ करते थे। तो अंदाज़ा करें कि एक अपने बिज़नेस को टाइम दे रहा है, कोई अपनी ज़मीनों को टाइम दे रहा है, और फिर नबी करीम की सोहबत में भी हाजिर हो रहे हैं। और सरकार ही नहीं फरमा रहे भाई मेरे पास क्यों नहीं बैठते हो, 24 घंटे मेरे पास बैठो, नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन, आप ही के तो फ़रामीन हैं, माँ बाप को भी टाइम दो, बीवी बच्चों को वक्त दो। और आगे हदीसें आएंगी इंशाअल्लाह, मैं आपको किताबुन निकाह के अंदर वो हदीसें तो बड़ी लाजवाब हदीसें हैं। और इस किस्म के लोगों की पस्त जहनीत का पर्दा चाक होगा कि जो मतलब दीन की एक अलग ही शक्ल बना के लोगों के सामने पेश करके और अपने आप को नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं हमारी इनफिरादी सोच है। लोगों को ये सोच हासिल नहीं है, आपकी इनफिरादी सोच नहीं है, शरीयत से हटकर सोच है। ये सोच आप अपने पास ही रखिए। आप ही की इनफिरादी सोच रहे तो बहुत अच्छा है, मुआशरे पे मुसल्लत कर देंगे, बिगाड़ पैदा होगा। ये आपको हदीसें बताएंगे इंशाअल्लाह। हमने दरस बुखारी का एहतिमाम ही इसलिए किया है, मेरी ख्वाहिश थी कि ये दरस बुखारी मुझे करने का मौका मिले ताकि बरह रास्त आप समझें कि कुरान और हदीस हमें क्या कह रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तदब्बुर कुरान भी 2-3 साल के अंदर मुकम्मल किया, पूरी कुरान की तफसीर ज़िक्र की, उसमें भी बहुत सारी बातें डिस्कस की। और अब ये दरस बुखारी शरीफ भी चल रहा है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। तो हदीसें क्या कह रही हैं इसको बरह रास्त समझने की कोशिश करें, इस पर अपने अमल की बुनियाद रखेंगे तो इंशाअल्लाह सुरखरू रहेंगे और बहुत ही आपको कामयाबियाँ हासिल होती रहेंगी। अच्छा, अब ये एक थोड़ी सी वजाहत के बाद फिर मैं अगली हदीस की तरफ आता हूँ कि होता देखें ये है हमारे यहाँ के मैं जब रिकॉर्डिंग कराने आता हूँ अपने बुखारी शरीफ की, तो मैं एक दिन में 3-3 हम 4-4 5-5 प्रोग्राम रिकॉर्ड कराते हैं क्योंकि शूट्स मुसलसल चल रही होती हैं। उसमें ऐसा होता है कि बाज़ों का 5-6 दिन का गैप होता है, तो वो जहन में नहीं रहता कि कौन से हदीस बयान की थी और अब कौन सी करनी है, बाज़ औक़ात तवज्जो हट जाती है। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है कि 74 नंबर हदीस बयान करने के बाद फिर 75, 76, 77, 78 ये 4 हदीसें मुझे जहन में नहीं रही और मैं 79 पर आ गया। मैंने वो खोल के देखा तो मुझे ऐसे ही याद आया कि मैंने अब 79 करनी है, तो मैं 79 पर आ गया और बीच की 4 हदीसें निकल गईं। इस मुख्तसर वजाहत के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि 88 नंबर हदीस हमने जिक्र किया, लेकिन चूँकि 4 हदीसें पीछे की निकल गई थी तो मैं अब उन 4 को पहले ले लेता हूँ, फिर हम इंशाअल्लाह 89 हदीस नंबर से आगे चलेंगे ताकि हमारा बीच में रब्त बिल्कुल टूटे नहीं, ये हदीसें हो जाएं फिर बाद में हो सकता है ख़ुद मेरे जहन में ना रहें। तो 75 नंबर हदीस के ऊपर हम आएँगे। इसके लिए पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया है कि बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का बाब कि ए अल्लाह इसको किताब का इल्म अता फरमा। इससे मुराद हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। हदीस पहले देख लेते हैं फिर मैं इस पर तफसील अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके ख़ुद रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया, गले मिले, सीने से लगाया और आपने दुआ की, ए अल्लाह इसको किताब का इल्म सिखा। यह हदीस आगे भी आएगी, इसमें बस इतने अल्फाज हैं, लेकिन वजाहत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए थे। वापस आया तो देखा कि लोटे में पानी रखा हुआ है। फरमाया ये किसने रखा? तो बताया कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। उस वक्त सरकार बहुत खुश हुए आपकी खिदमत पर और इनको गले से लगाया और इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको किताब का यानी कुरान अज़ीम का इल्म सिखा दे। तो मैं उस हदीसों को मिलाकर फिर इसमें इंशाअल्लाह हम दर्स करेंगे। तो इससे एक बात ये पता चली कि बुज़ुर्गों की खिदमत करने में बहुत अजर व सवाब है, बड़ा मकाम है, बुज़ुर्गों की दुआओं की बड़ी बरकत होती है। तो इसलिए अगर मुमकिन हो सके आप उलमा की खिदमत करें, फ़ुक़हा की खिदमत करें। इसी तरह जो वाक़ई बाअमल पीर हज़रात हैं, मशाइख़ हैं, ज़ाहिर बाशरा भी हो, एलानिया तौर पे कोई गुनाह ना करते हों, साहिब इल्म भी हों और अपने मुत्तबईन की इस्लाह की कोशिश करते हों, उन्हें नेकी की तरफ माइल करते हों, ऐसा अगर आपको बुज़ुर्ग मिल जाता है इस दौर में
वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उनकी जितनी दुआ आप हासिल कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही एतदाल के साथ, जैसे हम आपको मुसलसल कह रहे हैं कि वो दुआ हासिल करने के मतलब जज्बे में आप दीगर शरई क़ुयूदात को ना फरामोश कर दें, तो उनकी खिदमत करें, उनका दिल खुश करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप उनका दिल भी खुश करें तो सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। इसमें भी बाज़ औक़ात रियाकारी का उन्सर आ जाता है कि हम बाज़ औक़ात नंबर बनाने के चक्कर में होते हैं कि इन बुज़ुर्ग की खिदमत करो तो इनकी सोबत में नंबर बन जाएंगे, ये सब के सामने मेरी तारीफ़ कर दें, मेरी पीठ थपक दें, मुझे अपने करीब बिठा लें, कोई तोहफ़ा निकाल कर मुझे दे दें। ये हम लोगों की बाज़ औक़ात ख्वाहिशें होती हैं, और इसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और इखलास बाज़ औक़ात तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, यानी बाकी नहीं रहता, और बाज़ औक़ात होता है तो बहरहाल मिक्स हो जाता है कि अल्लाह की रज़ा भी है लेकिन ये दुनियावी फ़ायदे हासिल करना भी मकसूद है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब एक अच्छा काम करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई तारीफ़ ना चाहें। अगर कोई कर ले तारीफ़, बहरहाल आपके चाहे बग़ैर तो एक अलग बात है, और आपके चाहे बग़ैर उस तारीफ़ से आपका दिल भी खुश हो जाए तो कोई बात नहीं, ये तो एक अल्लाह ताला का इनाम होता है। लेकिन अव्वलन ये मंसूबे बनाना कि यार मैं कैसे इनकी कोई खिदमत करूँ तो तारीफ़ जुमले निकले, फिर सब लोगों के अंदर मुझे मरकज़ी निगाह, मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाए और मैं इनके करीब हो जाऊँ, करीब होंगे तो बड़े मज़े आएंगे। क्योंकि जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग मरकज़ी निगाह बनते हैं, तो जो मरकज़ निगाह बनते हैं तो जो साथ वाले होते हैं वो भी ख़ुद ब खुद बन जाते हैं, उन्हें भी हिज़्ज़े नफ्स हासिल होता है। जहाँ जा रहे हैं लोग गाड़ियों में बिठा रहे हैं तो जो साथ जाने वाले होते हैं वो भी मुत्तबईन भी उनके जो करीब करीब वाले होते हैं साथ साथ होते हैं, तो मज़े बहुत आते हैं। वैसे किसी बुज़ुर्ग की अगर आजकल के दौर में सोबत मिल जाए, बुज़ुर्गों के सामने अच्छे अच्छे खाने रखते हैं तो ये मुत्तबईन भी खा रहे हैं बैठ के, ज़बरदस्त खाने, इज़्ज़त मिल रही है, अच्छे मकाम पे बिठा रहे हैं, वो बाहर की विज़िट पे जा रहे हैं तो बाहर भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे इधर उधर, तो बड़े मज़े होते हैं। तो यूँ मादल्ला मज़ों के लिए अगर कोई करेगा तो मज़े तो हासिल हो जाएंगे, फिर आखिरत का सवाब तो नहीं हासिल होगा। इसलिए किसी बुज़ुर्ग की सोबत हासिल करते हुए, इख्तियार करते हुए, उनकी खिदमत करते हुए भी इखलास को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि एतदाल हो, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए, और फिर बुज़ुर्ग की खिदमत भी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अज्र व सवाब अता फ़रमाएगा, जैसे कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। अच्छा, दूसरा ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाते हैं मुझे सीने से लगाया, यानी नबी करीम दम्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दम्मन माना होता है मिला लेना, दो चीज़ों को मिलाना। गोया के सर एक मुआनक़ा लफ्ज़ भी आता है इसके, आनक़ा युआनिक़ु मुआनक़तन माने गले मिलना बहम, और ये दम्मन माने होता है दो चीज़ों को बहम, दो चीज़ों का बहम मिल जाना। तो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने गले सीने से लगाया, इसका मतलब सीने से सीना मिला, वही गले से गले मिलना। इससे मालूम हुआ गले मिलना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत है, सुन्नत है, और सहाबे कराम का भी तरीक़ा रहा है। अगर इसमें कोई फितने का अंदेशा ना हो, कोई नाजायज़ मामला ना हो, नाजायज़ सोच फ़िक्र ना हो, तो गले मिलना बिल्कुल सुन्नत करीमा है। और ये याद रखिए कि जब किसी एक मकाम पे किसी एक फ़ेल के का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, ये उसके जवाज़ की दलील है। अब वो अमल आप कहीं पर भी करेंगे बिल्कुल जायज़ होगा। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मुसाफ़हा करना साबित हो गया तो इसका मतलब है हाथ मिलाना सुन्नत है। अब वो हाथ आप चाहे मतलब किसी से मुलाकात के वक्त मिलाएं, जाते हुए मिलाएं, नमाज़ों के बाद मिलाएं, तो नफ्स मुसाफ़हा हाथ मिलाना ये तो सरकार से साबित है, इसको कोई नाजायज़ नहीं कह सकता। ऐसे ही गले मिलना जब सरकार से साबित हो गया, अब चाहे अब ईद बकरा ईद में गले मिले या उसके अलावा गले मिलें, गले मिलना तो सुन्नत करीमा है ना। आप कोई कहे इस मौके पर क्यों मिल रहे हैं, तो मसला ये है कि जब एक अमल ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गया और आपने उस अमल के सिलसिले में किसी वक्त की क़ैद नहीं लगाई, तो फिर आप और मैं कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं गले मिलना सुन्नत तो है, लेकिन ईद और बकरा ईद के बाद ना मिले। भाई क्यों नहीं मिले वो आप बताएं। भाई इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मिले, मिसाल के तौर पर वो कहता है भाई साबित नहीं है, नबी करीम नहीं मिले, तो नहीं मिले तो उससे क्या हुआ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया है? अगर मना फरमाया तो ठीक, मना नहीं फरमाया तो आपका एक अमल चाहे वो ईद बकरा ईद के बाद ना हो, वही इस ईद बकरा ईद के बाद गले मिलने के जवाज़ की दलील बन जाएगा,
और ये मादल्ला कोई बिदअत नहीं बल्कि ऐन सुन्नत रहेगा, क्योंकि बिदअत तो कहते ही इसको है जिसका पहले कोई नमूना मौजूद ना हो, और यहाँ तो सरकार का अमल मौजूद है। अगर आप यही कायदा कानून बना लें कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद वो अमल किया हो तो फिर हम करेंगे, यानी उस ख़ास मौके पर भी किया हो तब करेंगे, तो फिर तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आजकल हमारे यहाँ देख लें, शादी ब्याह के मामलात देख लें, नई नई रसूमात हैं, इस तरह तालीम के जो तरीक़े हैं, कारोबार के तरीक़े हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम तरीक़े अपनाए थे? नहीं अपनाए थे, यकीनी सी बात है। लेकिन चूँकि कारोबार करना सरकार से साबित तो कारोबार सुन्नत, शादी करना सरकार से साबित, शादी करना सुन्नत। अब अंदाज़ बदल गया, मौक़े बदल गए, तारीख़ें जो रखी जाती हैं वो अगर बदल गई, कोई और दिन में रख ली तो क्या हो गया? तो जब ये तमाम काम जायज़ तो फिर ये भी जायज़। इसलिए याद रखें कि ईद बकरा ईद के बाद मुआनक़ा करना, गले मिलना जो मुसलमानों में राइज हो चुका है, इसको बिदत कहना, इसको गलत कहना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ये हदीस पाक नकल कर दी गई है। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हदीसी किताब मुरत्तब की है, मुस्नद इमाम अहमद कहलाती है, उसमें यह हदीस मौजूद है कि वमा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, कि जिस भी मामले को मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक भी अच्छा है। तो मालूम हुआ कि ईद बकरा ईद के बाद मुआनक़ा मुसलमान उसको अच्छा समझते हैं, मेजॉरिटी हमारी जो मिल रही है गले, और इसी तरीक़े से वो अमल चूँकि सरकार से भी साबित है, इसलिए इसके सुन्नत होने में कोई कलाम नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ईद के बाद सुन्नत नहीं है, मुस्तहब तो रहेगा कि अमल सरकार से साबित है, मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है, ठीक है सुन्नत, लेकिन उसको फिर ये कहना कि ये नाजायज़ है या बिदअत कहना और उसको फिर गुमराही और फिर उसको जहन्नम में दाखिले का सबब बताना, ये माज़अल्लाह बहुत बड़ी ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़रमान है, यहाँ पर वो हदीस तो खैर मौजूद नहीं है, आपने शायद फरमाया कि हर नबी मुस्तजाबुद दाअवात होता है। मुस्तजाबुद दाअवात उस शख्स को कहते हैं जिसकी जो दुआ ज़बान से निकल जाए अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, ये है मुस्तजाबुद दाअवात। लिहाजा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ भी ज़रूर दर्जा कबूलियत हासिल करेगी। इस पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।